हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो है पढ़ रहे थे चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। उसमें हम जो है आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के प्रकार पढ़े हैं। उसी पर आधारित हम आगे का सवाल हल कर रहे हैं। हम प्रश्न संग्रह 8.2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा सवाल हल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जो है छठवां और सातवां सवाल हल करेंगे। तो देखो हमारा छठवां सवाल क्या दिया गया है कि भुजा 8 सेंटीमीटर हो ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। मतलब तुम्हें एक वर्ग लेना है और उसकी भुजा कितनी बोली है, 8 सेंटीमीटर। वर्ग का नाम नहीं दिया तो कोई भी नाम दे सकते हो। और हमें क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। ठीक है, हमें क्या करना है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। विकर्ण, कोई भी विकर्ण ले सकते हो। तो तुम्हें ये पता है कि ये जो है आयत होता है, ये वर्ग जो होता है प्रत्येक कोण 90 अंश समकोण होता है। तो विकर्ण, जैसे मान लो विकर्ण बीडी की लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है इसमें क्या क्या जानकारी दी है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिला, पहली भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बीडी का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। तो हमें क्या मिला, बीडी का ये जो है हमारा 8 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो यानी 8 का वर्ग कितना हुआ, 64, और 8 का वर्ग कितना हुआ, 64, यानी कितना हुआ, 128। क्या है ये, बीडी का वर्ग 128। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बीडी की लंबाई। तो ये हो जाएगा कर्णी में 128, क्योंकि वर्ग हटाना ना, यहाँ पे वर्ग था, वर्ग हटाना है तो कर्णी हो जाएगा। कर्णी यानी क्या हुआ, 2 गुणे 64। तुम लोग गुणनखंड निकाल सकते हो तो क्या हो जाएगा, 8 कर्णी में 2 सेंटीमीटर। तो ये आंसर होगा। लेकिन अभी हमारा कथन का सवाल है तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई। कैसे लिखेंगे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 कर्णी में 2 सेंटीमीटर है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 कर्णी में 2 सेंटीमीटर है। कथन का सवाल है तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पे हम जो है ये त्रिभुज लिए। ये त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग, दूसरी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 अंश है ना, वर्ग है ना, वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक भुजा सर्वांग सम होती है। तुम लोग कोई भी विकर्ण ले सकते हो, एसी भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी विकर्ण। ठीक है, इस तरह से ये हमारा छठवां सवाल है। अब हम सब सातवां सवाल देखेंगे। क्या दिया है, किसी समचतुर्भुज के एक कोण का माप 50 अंश हो तो अन्य सभी कोणों के माप ज्ञात करो। तो अब यहाँ पे पहले तो हम चतुर्भुज बनाएंगे। ये हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में जरूरी नहीं कि कोण 90 अंश हो, लेकिन सभी भुजा समान होंगी। तो ये 50 अंश है, ए बी सी डी। और हमें ये पता है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण समचतुर्भुज के सम्मुख के कोण सर्वांग सम होते हैं। तो ये 50 अंश है तो ये भी 50 हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण सी बराबर 50 अंश। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख के कोण सर्वांग सम होते हैं। तुम लोग सर्वांग सम का ऐसे चिन्ह भी लगा सकते हो, सर्वांग सम होते हैं। और फिर अभी हमको बी और डी निकालना है। हमको क्या करना है, बी और डी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माना ये दोनों को x, ठीक है, हम क्या करेंगे, माना कोण B बराबर कोण D बराबर x अंश।
ठीक है, ये तो हमको 50 अंश मिला क्योंकि ए 50 दिया था, तो ए और सी दोनों 50 हुए क्योंकि समचतुर्भुज के समूह के कोण सर्वांग सम होते हैं। बी और डी नहीं दिया है तो बी और डी को हमने क्या किया, एक्स माना। तो क्या हो गया हमारा, देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। कैसे हुए 360 अंश? चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल। ठीक है, तुम चाहो तो कारण पहले लिख के फिर कथन लिखना समीकरण, या समीकरण लिख के कारण लिखना। अभी देखो हमारा आंसर क्या क्या होगा। ए का मान कितना है 50, बी कितना है x, सी कितना है 50, डी कितना है x बराबर 360। जब तुम लोग समीकरण हल करना तब वहाँ पे कोण का चिन्ह लगाना और अंश नहीं लगाना। अब चलो आगे सब जोड़ेंगे, 50 और 50 जोड़ के 100, x और x जोड़ के 2x। तो आगे लिखेंगे हम लोग समीकरण, क्या हो जाएगा 2x प्लस 50, मतलब 50 और 50 बराबर 360, यानी 2x प्लस 100 बराबर 360। तो 2x क्या हो जाएगा 360 माइनस 100, कितना मिला हमको 260। ठीक है, 360 में से 100 घटा 260। x क्या हो जाएगा 260 बटे 2, 2 से कट किए 130, यानी x का मान हमको कितना मिला 130 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, कोण B बराबर कोण D बराबर 130 अंश। ठीक है, अभी हमें आंसर लिखना है ना, तभी हमारा आंसर क्या होगा, कथन का सवाल है तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो कोण जो है C बराबर 50 अंश और कोण B बराबर D बराबर 130 अंश, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमने कौन सा सवाल हल किया, 7वां सवाल, 8.2 का 7वां सवाल। तो हमारा 8.2 के सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में आगे का स्वाध्याय पढ़ेंगे। थैंक यू।